यूके हुकूमत ने हाउसिंग बेनिफिट का बरसों पुराना निज़ाम ख़त्म कर दिया। अब वर्किंग एज के लोगों को हाउसिंग बेनिफिट नहीं मिलेगा। आखिर वो लोग जो ऑलरेडी परेशान हैं, कम आमदन घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, गरीब हैं, वो अपने मकानों का किराया कैसे अदा करेंगे? बरतानवी हुकूमत इस निज़ाम को किसके साथ जोड़ रही है? और इतना बड़ा स्टेप जिससे लाखों किराए के मकानों में रहने वाली फैमिलियों की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। आखिर इस निज़ाम में मज़ीद क्या हुआ है? इंतहाई अहम तफसीलात इस बड़ी तब्दीली के हवाले से इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेज़बान इमरान असगर। आज है 13 अगस्त 2026। बरतानवी इदारे DWP की जानिब से यह खबर आ रही है कि हाउसिंग बेनिफिट को ख़त्म कर दिया गया है। बुनियादी तौर पर यह वो बेनिफिट है जो कि उन कम आमदन लोगों की मदद करता है जो किराए के मकान में रहते हैं, जॉब ज़रूर करते हैं, लेकिन उनके दीगर अखराजात इतने ज़्यादा हैं कि वो अकेले से किराए के मकान और ग्रॉसरी और दीगर अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। बरतानवी हुकूमत सपोर्ट करती है। ये सपोर्ट डिपेंड करती है आप किस इलाके में रहते हैं, आपका लिविंग स्टाइल क्या है, और इसके साथ आपकी जो कौंसल है वो आपको किस नज़र से देखती है। इसकी जो मजमूई अमाउंट अगर देखी जाए तो मुख्तलिफ है, लेकिन 150 पाउंड से लेकर माहाना 1000 पाउंड तक बरतानवी हुकूमत अदा करती है। ये एक बरसों पुराना निज़ाम है जिसका मकसद सिर्फ यही है कि माशरे में इक्वालिटी को फ़रोग़ दिया जाए और गरीब अफराद को बरतानवी हुकूमत साथ साथ सपोर्ट करे ताकि वो इस परेशानी से निकल सकें। लेकिन अब बरतानवी हुकूमत ने इस बरसों पुराने हाउसिंग बेनिफिट सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इससे के ज़रिए मिलने वाले पाउंड बंद नहीं हुए। इसको ये किया गया कि जोड़ दिया गया, हाउसिंग असिस्टेंस का नाम दिया गया और यूनिवर्सल क्रेडिट के साथ इसकी अमाउंट मिलेगी। लेकिन जो सबसे बड़ी इस वक्त ट्रबल आ रही है हाउसिंग बेनिफिट पहले हासिल करने वाले लोगों को, कि अब जो पाउंड्स मिलेंगे वो किस तरह मिलेंगे। आप सबके घरों में जो लोग हाउसिंग बेनिफिट हासिल करते हैं उनके घरों में माइग्रेशन के लेटर आए होंगे कि आपका ये निज़ाम ख़त्म करके अब इसको यूनिवर्सल क्रेडिट के साथ जोड़ा जा रहा है। उसमें कुछ तफसीलात आपसे तलब की गई हैं जिसमें आपके क्रेडेंशियल्स हैं, आपके सिग्नेचर्स हैं और आपके बैंक अकाउंट्स की तफसीलात हैं। वो फॉर्म आप फिल करके जब DWP को वापस पोस्ट करेंगे तो फिर आपका जो यूनिवर्सल क्रेडिट के साथ वो हाउसिंग बेनिफिट जो अभी बंद हो गया उसको बहाल कर दिया जाएगा और इसमें किसी भी किस्म की कोई कटौती नहीं की गई। बरतानवी हुकूमत ये समझती है कि ऑलरेडी जो हाउसिंग बेनिफिट का सिस्टम है इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये माना जाता है कि इस सिस्टम में इतने ज़्यादा लोग दाखिल हो चुके हैं कि शायद हो सकता है वो अरबपति हों, लेकिन मजमूई तौर पर वो रजिस्टर्ड है DWP के साथ कि वो वर्किंग एज लोग हैं, उनके पास आमदन कम है और उनको किराया अदा करने के लिए बरतानवी हुकूमत की सपोर्ट की ज़रूरत है। इन लोगों को फ़िल्टर करने के लिए इस निज़ाम को रोका गया। अब ज़ाहिरी बात है जब इसको रीऑर्गेनाइज किया जाएगा तो ऐसे तमाम फ्रॉडुलेंट जिन्होंने इस सिस्टम से बहुत बड़ी तादाद में पाउंड हासिल किए वो तो बिल्कुल फंस जाएंगे, लेकिन ऐसे तमाम लोग जो कि जेन्युइन बेनिफिट सीकर्स हैं और इस वक्त बेनिफिट की अमाउंट उनके लिए ब्लेसिंग होगी कि बरतानवी हुकूमत इस सिस्टम को उनको दीगर रास्तों से पैसे फराहम करेगी। लेकिन वो तमाम लोग जो ये समझते हैं कि उन्होंने हाउसिंग बेनिफिट के साथ फ्रॉड किया है, बड़ी अमाउंट में उन्होंने पाउंड जमा कर लिए हैं, अब उनका अकाउंट बंद होने जा रहा है, वो अपनी खैर मना लें, क्योंकि बरतानवी हुकूमत ने जुलाई से इस सिस्टम को नए सिस्टम के साथ जोड़ दिया है। अलबत्ता अगर आप जेन्युइन हैं, अपना जो लेटर बॉक्स है उसको चेक करें, उसमें लाजमी तौर पर DWP की जानिब से एक माइग्रेशन लेटर आपके पास आया होगा, उसको रीफिल करें और उसी एनवेलप के अंदर उसको वापस भेज दें DWP को, ताकि आपकी तमाम अपडेट शामिल करके नए बेनिफिट सिस्टम के साथ आपको जोड़ दिया जाए और आपको किराए के मकान की मद में मिलने वाले पाउंड्स कभी ना रुकें। अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर ज़रूर राब्ता करें। वीज़ा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।